मैं जब पहली बार गोल्डन रेशियो के बारे में सुना ना तो बहुत कंफ्यूज हुआ था। जब तकाशी अमानो साहब के एक्वास्केप्स दिखने लगे, बिकॉज उन्होंने वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, यूज किया था एक्वास्केपिंग में। बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन जब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, जब ये समझ में आया ना तो मतलब वो बोलते हैं ना, पूरा लाइट बल्ब, क्या हैलोजन बल्ब जला सर के अंदर। और मैं ये कह सकता हूं कि नॉट जस्ट एक्वास्केपिंग, मेरा नजरिया चेंज हो गया दुनिया का, कुदरत का, चीजें देखने का नजरिया चेंज हो गया। एंड आज मैं ये ट्राई करने वाला हूं कि आपको बहुत सिंपल सा ये बात समझाऊं, ये मेरा कोशिश होगा। ओके, तो गोल्डन रेशियो क्या है? गोल्डन रेशियो इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची, उन्होंने ये एक्चुअली दुनिया को दिखाया कि ये एक रेशियो जो है, ये एक फॉर्मूला जो है, कुदरत में हर जगह पाया जाता है। लेकिन इसका जो उल्लेख या वर्णन हमारे वेदों में है, वास्तुशास्त्र में है, इजिप्शियन आर्किटेक्चर में है। तो फिबोनाची से पहले भी ये इस्तेमाल होता था एंड बहुत यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। ओके, नाउ मैथमेटिक्स में मैं बहुत वीक ही था और हूं, बट फिर भी मैं ट्राई करने वाला हूं समझने का। मेरा साथ दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ जाओ तो, बहुत ही। तो फिबोनाची क्या बोलते हैं कि ऐसा एक सेट ऑफ नंबर्स है जिनको दुनिया भर में हम फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं। कुदरत का हर एक चीज इस नंबर को या इन नंबर्स को मैच होते हैं। और इन नंबर्स को हम अराइव कैसे करते हैं? सिंपल, 0 + 1 = 1। अभी 1 प्लस उसका आंसर 1, सो 1 + 1 = 2। देन 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, and then 3 + 5 = 8, 8 + 5 = 13, and so on and so forth। ये सब नंबर्स जो है इनको फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं। और जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इनका रेशियो आता है 1:1.6। ठीक है, सो इस 1:1.6 रेशियो को गोल्डन रेशियो बोलते हैं, या मैथमेटिकली इसको फी बोलते हैं, PHI। ओके, नाउ टेक्निकल जाने का नहीं है। ये जो 1:1.6 रेशियो जो है हमें दिखता कैसा है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्वास्केपिंग में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, डिजाइन में, लोगो डिजाइन में, सब जगह यूज होता है। एंड क्यों, ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। बहुत सिंपल बात, और ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, आपका इट विल ब्लो योर माइंड। ओके, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं दिमाग का दही होने वाला है। लेकिन सुनो, कुदरत का 99.9% हर एक चीज गोल्डन रेशियो में है। जैसे कि अभी ये तस्वीर है दीपिका पादुकोण जी का। ये इतनी सुंदर क्यों है, या हमें ये इतनी सुंदर दिखती क्यों है, जानना है ना? देखो, नाउ आप एक सिंपल कुदरती कोई भी चीज ले लो, जैसे कि सनफ्लावर, बहुत पॉपुलर। उसका पेटल्स काउंट करो, फिबोनाची नंबर होगा, गोल्डन रेशियो में होगा। ठीक है, कोई भी फूल ले लो, पत्ता ले लो, एक पेड़ ले लो,
कुछ भी ले लो गोल्डन रेशियो में है। अरे डोनाल्ड ट्रंप का सर ले लो, गोल्डन रेशियो में है। ये जो आप मेरे से सुन रहे हैं, जो मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, जो साउंड वेव्स आपके कानों तक पहुंच रहा है, वो गोल्डन रेशियो में है। एंड आपका जो कान है वो भी गोल्डन रेशियो में है। अरे यहां तक दिल की धड़कन जो होता है, लब डब, गोल्डन रेशियो में है। पागल हो गए ना? और भी है। अभी एक रेक्टेंगल लेते हैं, एक साइड 1, एक साइड 1.6, वो करेक्ट रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल को और तोड़ेंगे या इसमें पार्ट्स निकालेंगे तो सब छोटे छोटे रेक्टेंगल 1:1.6 में ही आएंगे, अगर इसको डिवाइड करते जाए। और छोटे होते होते अगर हम इसको एक सर्कल ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं गोल्डन स्पाइरल। तो ये गोल्डन स्पाइरल हर जगह है और ये गोल्डन रेशियो हर जगह है। देखना चाहते हो? तो अगर आप अपना खुद का हाथ ले लो, ये 1 पोर्शन होगा और ये 1.6 होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, पूरा हाथ नहीं लिया। अगर हम सिर्फ एल्बो से लेते हैं तो पहले मैंने बोला था शोल्डर टू फिंगर टिप, तो शोल्डर टू एल्बो 1, एल्बो टू फिंगर टिप 1.6। अभी एल्बो टू फिंगर टिप लेते हैं। देखो, फिंगर टिप टू अपना हाथ का एंड विल बी 1 एंड दिस विल बी 1.6। और देखना चाहते हो? अगर आप सिर्फ हाथ ले लो तो आपका फिंगर इज 1 एंड दिस विल बी 1.6। अगर सिर्फ उंगली ले लो तो ये 1 होगा आपके नकल तक और ये 1.6। हर एक चीज गोल्डन रेशियो में है। आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, आपका लंग सिस्टम, क्यों आपका पूरा बॉडी, ये ह्यूमन जो डिजाइन है गोल्डन रेशियो में। मानते नहीं हो? खड़ा होके मेजर करो। तो अगर आपके हेड टू कमर तक 1 है तो कमर से पैर तक 1.6 होगा। कमर से नी मतलब आपके थाई के ऊपर से नी, और नी से टो 1:1.6। आपका आईबॉल्स, पोजीशन ऑफ द आईज 1:1.6। हर एक चीज में गोल्डन रेशियो है। पाइनएप्पल में, फ्लावर पेटल्स में, ठीक है, फ्रूट्स में, अपना जो प्लैनेटरी सिस्टम, अपना गैलेक्सी जो है गोल्डन रेशियो में है। जो प्लैनेट पोजीशन है गोल्डन रेशियो में है। ठीक है, ताजमहल या कोई भी आर्किटेक्चरल मिरेकल गोल्डन रेशियो में है। हमारे हिंदू टेम्पल्स इसी रेशियो में सेट किया जाता है। मैं उसमें पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, बट सिंपल, जहां पे भगवान बैठते हैं और उनका जो गर्भगुड़ी बोलते हैं 1:1.6, उसके बाद वहां का बाहर का अगेन 1:1.6, फिर दरवाजे तक। तो ये सब कुछ अपने मस्जिद, पुराने कंस्ट्रक्शंस जितने भी है गोल्डन रेशियो में है। तो ये गोल्डन रेशियो हमारे रग रग में बसा है। लेकिन हम आज इसके बारे में नहीं बात कर रहे। मैं बहुत एक्साइट हो गया हूं गोल्डन रेशियो के बारे में। जब भी मैं इसका सुनता हूं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, बिकॉज मेरे को हर जगह दिखता है। ठीक है, गोल्डन रेशियो और कुदरत का इतना कनेक्शन क्यों है? बिकॉज अगर एक कोई भी फ्रूट या फ्लावर या जो भी है, ठीक है, अगर गोल्डन रेशियो में उसका लीफ बाहर आता है तो बारिश का पानी पूरा जड़ तक पहुंचता है। ठीक है, ये सही बात है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, एंड अगर एक मौका मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी हमें समझना है कि गोल्डन रेशियो हमारे एक्वेरियम में या एक्वास्केप में कैसे काम आता है। इसके लिए मैंने एक्चुअली थोड़ा रिसर्च किया, काफी सारे यूट्यूबर्स जो सीनियर एक्वास्केपर्स का वीडियोस देखा, एंड मैंने ये रियलाइज किया कि किसी ने
इस एंगल से समझाया नहीं है, और मैं मानता हूं कि यह समझना जरूरी है। तो चलो एक एक्वेरियम में एक सिंपल सा हार्डस्केप बनाते हैं और देखते हैं कि गोल्डन रेशियो कैसे बैठता है। अगेन 1:1.6 याद रखो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इजीली समझाऊंगा, देखते रहना, आखिरी तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरे को बहुत मजा आने वाला है, आपको भी आएगा। तो गोल्डन रेशियो समझाने के लिए मैंने एक टैंक लिया है, ये टैंक गोल्डन रेशियो में है 2.5 by 1.5, so 1 by 1.6, ओके, या 1:1.6, आप हिसाब लगा सकते हो। मैं सेटअप नहीं करने वाला हूं, अगर आपको सेटअप का वीडियोस देखना है तो बहुत सारे बनाए हैं, आप वो देख लो। यहां पे सिर्फ मैं गोल्डन रेशियो समझाने वाला हूं, थोड़ा बहुत सॉइल डाला है सपोर्ट के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हर एक जानवर, शेर से लेके हमारे एक्वेरियम के फिश का जो बॉडी, अगर आप लेंथ देखोगे तो 1:1.6 होगा। बॉडी लेंथ वर्सेस फिन लेंथ देखोगे 1:1.6 होगा। हर एक चीज में गोल्डन रेशियो है, हर एक चीज में, ठीक है। जो इवन प्लेसमेंट, अभी आंख का प्लेसमेंट जहां पे है सर पे 1:1.6, तो ये जाके सुंदरता बढ़ाता है। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग बहुत सुंदर है, जैसे मैंने पहले बोला था दीपिका पादुकोण, और कुछ लोग सुंदर नहीं है, आपको लगता है, लेकिन होंगे सुंदर। अगेन प्लेसमेंट थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो गया तो गोल्डन रेशियो खराब हो गया, तो सुंदरता चला गया। तकाशी अमानो साहब ने पहली बार एक्वास्केपिंग में गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जापानीज जेन गार्डन से, ठीक है। इन जेन गार्डन्स को गोल्डन रेशियो में अरेंज करते थे, तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने इस पे, या वही कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्वास्केपिंग में लेके आया और उसको डिजाइन किया, उसके हिसाब से बनाया और हमें समझाया कि गोल्डन रेशियो एक्वास्केप को बहुत सुंदर बना सकता है और बहुत सुंदर दिख सकता है। नाउ गोल्डन रेशियो यूज करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाओ। मैं तो सिर्फ एक आइडिया समझा रहा हूं ताकि आप इसको और सुंदर बनाएं, ओके। तो पहले मैं एक वुड का सेटअप दिखाता हूं, थोड़ा बहुत स्टोन्स का भी सेटअप दिखाता हूं और प्लस माइनस आपको समझाता हूं कि कैसे बैलेंस होगा। फिर आप अपने आप से ट्राई करो और फोटो निकालो कि कैसे बनाया मैंने, फिर नया चेंज करो, बनाओ, फोटो निकालो और फिर आपको गोल्डन रेशियो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले वुड, तो अभी हमारे पास ये वुड है, इसको अगर हम यहां पे रखते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट पत्थर दे, अगर हम ये वुड यहां पे रखते हैं तो ये एक पीस हुआ, एक और पीस दो, ये दूसरा पीस हुआ। अभी ये दोनों पीस ना ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है, 1:1, ठीक है। अभी हमें चाहिए 1:1.6, है कि नहीं? तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ये तीसरा पीस डालता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये 1 हुआ, बड़ा है पीस, ये भी 1 हुआ और ये 0.6 ये जो एक्स्ट्रा है, तो ये गोल्डन रेशियो में है। सिंपलर मेथड, 3 लाइन या 2 लाइन ड्रॉ करो, 3 भाग में डिवाइड करो, इसको इक्वल पार्ट्स डिवाइड करो, तो ये 1 हुआ और ये 1.6 हुआ, तो ये पोर्शन 1.6, ये 1। नाउ अगर यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक लुक के लिए या फील के लिए एक पत्थर देता हूं, तो ये अभी हैवी होने लगा है, ठीक है। मेरे को यहां पे और थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मेरे को चाहिए 1:1.6,
तो ये रहा, अभी ये ऑलमोस्ट रेशियो में लग रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक एक्वास्केप बनाने में। नाउ मुझे टैंक का सामने दिख ही नहीं रहा है बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट लुक्स। मैं गोल्डन रेशियो ऊपर से देख रहा हूं। मेरे लिए ये 1 है और ये 1.6, ठीक है। तो मैं 1:1.6 यहां से विजुअलाइज कर रहा हूं। मुझे पता नहीं, अभी तक पता नहीं कि वो सामने कैसे दिख रहा है। नाउ अगर आप अमानो साहब का थियरी समझे तो एक मेन स्टोन या मेन वुड होगा, फिर सैक्रिफिशियल वुड होगा, वो सब कॉम्प्लिकेटेड नोशंस है। पहले बेसिक समझो, फिर नेक्स्ट लेवल में जाओ, ठीक है। ट्राई टू कीप इट इन 1:1.6। सिंपलर मेथड जो मैं करता हूं और मैं करता था और करता भी हूं, हर एक वुड या स्टोन जो मैं यूज करता हूं, मैं प्राइम या ऑड नंबर्स यूज करता हूं। एक्चुअली अगर फिबोनाची का नंबर लिया जाए तो 8 इवन नंबर है, और 8 यूज करने से आपको रेशियो भी 1:1.6 यूज होगा, बट मैं 9 यूज करता हूं थोड़ा बहुत ब्रेक के लिए, बट मुझे वो ठीक लगता है और 90% मेरा वो गोल्डन रेशियो पे आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप फिर से गोल्डन रेशियो करोगे प्लांट्स का, तो यहां पे थोड़ा कारपेट होगा और यहां पे थोड़ा बुशी प्लांट्स होगा, यहां पे टॉल प्लांट्स होगा, 1:1.6। ओके, नाउ स्टोन्स में ट्राई करते हैं, सिंपल आइडिया करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मैंने बहुत बार समझाया है कि सॉइल का लेवल पीछे की तरफ हाइट होना चाहिए। ये इसलिए ताकि आपको पूरा टैंक सामने की तरफ अच्छा दिखे। समथिंग एज अ टिप देख लो, ये ड्रैगन स्टोन या एडीए का ओको स्टोन, अभी संदीप मेरे को रैंडमली स्टोन्स दे रहे हैं, मेरे को पता नहीं कि कौन सा किधर होएगा, बट स्टार्टिंग में क्या करूंगा, अगर मैं ये बीच में रखता हूं सेंटर में, तो वो गोल्डन रेशियो नहीं है। ऑफ सेंटर रखो, सी, अगर मैं ये डिवाइड करता हूं इक्वली, तो मेरे पास 3 भाग है, सो ये 1.6 हुआ, ये 1 हुआ, तो मैं ये ऑफ सेंटर रख रहा हूं, सेंटर छोड़ के। ये इस तरफ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी रख सकते हैं ऑफ सेंटर, बट आपको ये जो स्टोन का फ्रंट विजुअल कौन सा अच्छा दिख रहा है वो देख के ऑफ सेंटर रख दिया। अभी ये जो है थोड़ा एक स्क्वायर टाइप का स्टोन है, स्क्वायरिश फ्लैटिश टाइप का स्टोन है, कुछ ज्यादा कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा है मेरे को, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं अगर हमने शायद यहां पे डाला तो, ठीक है। इसको मैचअप कर सकते हैं, अभी भी वो लुक नहीं आ रहा है। तो ये पीछे का जो स्टोन पहले हमने डाला था, जो मैंने बोला स्क्वायरिश काइंड ऑफ स्टोन है, इसको ये स्टोन इधर सपोर्ट कर रहा हूं बिकॉज इसमें एक लेड जैसा है, तो ये सपोर्ट कर रहा हूं, बट अभी भी मेरे को ऊपर से ये 1:1.6 नहीं दिख रहा है, ये बहुत कम दिख रहा है, इधर बहुत कम है, इधर बहुत ज्यादा है, सब इसके तरफ ज्यादा है। तो शायद यहां पे मेरे को एक और कुछ स्टोन चाहिए, तो हो सकता है कि आप एक और स्टोन यूज करो, बट ये स्टोन कुछ खास नहीं है, थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा होता तो अच्छा होता। तो यहां पे एक और स्टोन डालेंगे, बट उससे पहले ना थोड़ा मेरे को ये वाला स्टोन थोड़ा नीचे चाहिए, ओके, थोड़ा ये ऊपर चाहिए, और इसको ये पोजीशन में लाते हैं बिकॉज ये मेरे को थोड़ा फ्रंट ज्यादा सुंदर लग रहा है। और नेक्स्ट स्टोन ऐड करेंगे यहां पे बैलेंस करने के लिए। ये थोड़ा यहां पे बैलेंस हो गया, बट फिर भी एक समथिंग इज मिसिंग, एक छोटा स्टोन दो, थोड़ा सा एक ऑड एंगल में ले रहा हूं, एंड इसको
फाइनली थोड़ा फिनिश करेंगे। तो अभी क्या हुआ, 1:1.6। कितना स्टोन है? नीचे एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिबोनाची नंबर 1:1.6। ठीक है। तो जब भी हम एक एक्वास्केप करते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट से हम कुदरत के और पास जाते हैं। इट बिकम्स मोर नेचुरल, बिकॉज ये होल कॉन्सेप्ट कुदरती है, हमने कुदरत से अपनाया है। अभी जैसे आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी, माइकल एंजेलो, या हमारे ही भारत का गर्व राजा रवि वर्मा, इनके पेंटिंग्स अगर आप देखो तो ये सब गोल्डन रेशियो में है। तो एक्वास्केपर कम आर्टिस्ट नहीं है, हम भी अपने ही हिसाब से गर्व से बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट है। तकाशी यमानो अपने ही हिसाब से एक आर्टिस्ट है, या जितने भी एक्वास्केपर्स है, ओके, सब अपने हिसाब से एक आर्टिस्ट, आप भी। तो ये गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझो। ठीक है। यहां पे अगर आप प्लांट्स डालना चाहो तो यहां पे कारपेट, यहां पे बुशी, अगेन 1:1.6 हाइट में भी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था गोल्डन रेशियो का। कुदरत के हर एक चीज में, कुदरत के हर क्रिएशन में, कुदरत ही गोल्डन रेशियो में है। तो ये वीडियो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। कॉन्सेप्ट यूनिक है, थोड़ा एक दो बार देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, बट जब समझ जाओ ना तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी एंड एक्वास्केप मस्त बनेगा, आर्टिस्टिक बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये भी वीडियो एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एंजॉय करने को मिला। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से, एंड गायत्री और संदीप जो नीचे से स्टोन दे रहे थे, उनके तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। गोल्डन रेशियो के बारे में पढ़ो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत सारे वीडियोस है, देखो, समझो कॉन्सेप्ट, और भी बहुत कुछ है इसमें। ये वीडियो ना आईफोन से शूट हो रहा है, आईफोन भी गोल्डन रेशियो में है, एडीए का हर एक प्रोडक्ट गोल्डन रेशियो में है। तो समय निकालो, कुछ नया सीखो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग आइडिया, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय।